अभी शादी में तकरीबन 1 महीना बाकी था। अचानक से लड़की वालों को ये खबर मिलती है कि दामाद जी की तबीयत खराब है। तो जो सास है, इसका नाम सपना देवी है, तो वो अपने पति जीतू उर्फ जितेंद्र को फोन करती है, जो कि बाहर काम करते हैं बेंगलोर में, कि दामाद जी की तबीयत खराब है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। तो जितेंद्र भी बोल देता है ठीक है, आप उनको देख के आओ। सपना देवी कहती है कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी। जीतू बोलता है ठीक है। सास अपने दामाद को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। जब वो जाने के लिए बोलती है वहां से वापस आने के लिए, तो जो दामाद है राहुल, वो कहता है अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज रात आप यहीं रुक जाओ। सास रुक जाती है और रात को वो दोनों एक बिस्तर पर ही सोते हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। दूसरे दिन फिर वो रोक लेता है, तीसरे दिन फिर ऐसे ही करते करते जो सपना देवी है वो अपने दामाद के यहाँ 5 दिन तक रुकती है। लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद जो शादी के दिन है वो नजदीक आ रहे थे। अभी शादी में लगभग 9 दिन बाकी थे, यानी ये बात है 6 अप्रैल 2025 की, और जो शादी थी वो 16 अप्रैल को थी। तो पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है कि सास और दामाद अचानक से लापता हो गए हैं, और ये खबर सोशल मीडिया पर काफी तेज वायरल होती है। सब लोग ये कहते हैं आखिर ये होने वाले दामाद और सास ने क्या किया, यानी जो सास और दामाद का रिश्ता है उसको तार तार कर दिया। नमस्कार, मैं मनवीर। दरअसल कहानी ये है, यूपी का एक जिला है अलीगढ़, और अलीगढ़ का ही थाना लगता है मंडराक। मंडराक का एक गांव है मनोहरपुर कायस्थ। इसी गांव की रहने वाली एक महिला है सपना देवी। सपना अपने पति जितेंद्र से कहती है कि देखो शादी में अभी 9 दिन बाकी हैं, आप मेरी बहन के यहाँ जाओ और कार्ड दे के आओ। जीतू बोलता है ठीक है, मैं अपने छोटे भाई को भेज देता हूँ। लेकिन जो सपना है वो ये जिद कर जाती है कि नहीं नहीं, आप ही देने जाओ और अपने छोटे भाई को कहीं और भेज देना। तो जो जीतू है वो अपनी साली यानी कि सपना देवी की बहन है उसके यहाँ कार्ड देने जाता है। तो वहां से वो कार्ड देके जल्दी वापस आ जाता है। बाद में ये बताया है ये अपनी बहन के पास फोन करती है कि वो खाना खा के नहीं गए हैं, उनको रोक लेना, आज रात रोक लेना। लेकिन तब तक जीतू वहां से निकल चुका था। 1-2 जगह और जाके वो कार्ड देके और शाम को वापस घर आ गया। जब वो वापस आए तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि तेरी माँ कहाँ है। तो जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका नाम शिवानी है, वो बोलती है पिताजी माँ तो लगभग 4 बजे बाजार के लिए निकली हैं, कुछ खरीदारी करनी है उनको। तो जीतू फोन लगाता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, मगर वो हर बार बहानेबाजी करती है कि अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद यानी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सपना का फोन बंद हो जाता है। जब सपना देवी का फोन बंद होता है तो उसको ये पता लग चुका था जीतू को कि वो आखिर किसके साथ है। वो अब राहुल को फोन लगाता है जो उसका होने वाला दामाद था, और बोलता है कि मेरी पत्नी आपके साथ है, उससे मेरी बात कराओ। तो राहुल मना कर देता है।
बार बार फोन करने पर, बार बार कहने पर राहुल ये कहता है कि ये आपके साथ 18-19 साल रही हैं, आपने इनको बहुत परेशान किया है, बहुत टॉर्चर किया है, बहुत दुख दिया है। अब मैं इनके साथ जीवन भर रहूंगा, इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम इन्हें भूल जाओ और मैं आपका घर वीरान कर दूंगा। अगर मेरे से ढूंढने की कोशिश करोगे या मुझसे कुछ कहोगे तो मैं आपका घर वीरान कर दूंगा। ये बात सुनकर जीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और जो राहुल है वो अपना भी फोन बंद कर लेता है। अब जो कम्युनिकेशन यानी बातचीत के जितने भी रास्ते थे वो सारे बंद हो चुके थे और किसी को कोई खबर नहीं थी ये कहाँ है। जीतू जब लड़के वाले के यहाँ यानी राहुल के यहाँ फोन करके पूछता है तो वो भी ये बताते हैं कि वो कपड़े लेने गया है मार्केट और अब उसका फोन बंद है, किसी को कुछ पता नहीं है। अब जीतू परेशान हो जाता है, जैसे तैसे उसकी रात कटती है, देखते देखते हो सकता है वापस आ जाए या जो शक है वो शक ही रहे, यकीन में ना बदले, हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो अपने आसपास के और जो भी उसके मिलने वाले हैं उन सबको इकट्ठा करके बोलता है कि मेरी पत्नी कल रात से गायब है, पता नहीं कहाँ गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। तो सब लोग बोलते हैं कि परेशान मत होइए, आप अपने घर में जाइए, अंदर देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो जो जीतू है वो अपने घर में जाके देखता है और अलमारी को खोलता है तो देखता है कि उसमें से जो 3.5 लाख के जेवर हैं, सॉरी जो 3.5 लाख कैश बताया है और जो 5 लाख के लगभग जेवर हैं वो गायब थे वहां से। अब जीतू और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वह अपने कुछ साथियों को लेके जो उसका थाना मडराग लगता है वहां पहुंचता है और पुलिस को सारी कहानी बताता है। एक लड़का है राहुल सन ऑफ होरीलाल, गांव नगला मछरिया, थाना दारू का रहने वाला है, इसकी तहसील छर्रा और जिला अलीगढ़ लगता है। उससे मेरी बेटी शिवानी की शादी अक्टूबर 2024 में तय हुई थी। और उसके बाद वो मेरी पत्नी से फोन पर बात करता रहता था, यानी 24 घंटे में लगभग 10 से 12 घंटे बात करता था। लेकिन मैंने कभी शक नहीं किया क्योंकि सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो एक माँ बेटी की तरह होता है। 1 मार्च 2025 को पता चलता है कि दामाद जी की तबीयत खराब है। तो ये जो सपना देवी है वो राहुल के घर घूमने गई थी, जो लेकिन वहां 1 दिन की कह के गई थी और ये 5 दिन रुकती है। हो सकता है उसी टाइम पे इनके बीच जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो बनी हो और जिससे इनका जो प्यार है वो परवान चढ़ा है। बीच में राहुल ने एक बार फोन करके जीतू से कहा कि ससुर जी आप मुझे मोबाइल तो गिफ्ट दोगे ही, तो अभी दे दो, मेरा मोबाइल काम नहीं करता है। तो जीतू ने जो वीवो का 20,000 रुपए का फोन है वो EMI पे लेके राहुल को दिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यही जो मोबाइल है वो उसके खिलाफ या उसके लिए गलत यूज होगा। पुलिस ने तहरीर तो ले ली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं, क्योंकि राहुल की उम्र भी लगभग 20 साल है और जो सपना देवी है उसकी भी उम्र लगभग 38 साल है। तो पुलिस का कहना है कि अगर दोनों साथ रहना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये जो कैश और जेवरात गए हैं इसमें शायद कोई FIR हो,
पुलिस छानबीन कर रही है, दोनों के नंबर ट्रेसिंग पे लगा दिए हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को भी निकालने की कोशिश हो रही है, उनकी लास्ट लोकेशन की भी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन इस सब घटना से जो लड़की है, जो सपना देवी की बेटी है शिवानी, उसका रो रो के बुरा हाल है। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप अपनी माँ से क्या कहना चाहोगी, तो उसने बताया कि मेरा माँ से और जो लड़का राहुल है उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, बस जो मेरे पैसे और जो जेवर लेके गई हैं उन्हें वापस कर दे। ज्यादा सवाल जवाब करने पे लड़की की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं किसी से। जीतू भी ज्यादा परेशान है। लेकिन जो भी है, सपना देवी ने और राहुल ने जो सास और दामाद का रिश्ता होता है उसकी मर्यादा को तार तार कर दिया है। ये जो सामाजिक घटनाएं हैं ये हमारे समाज में बहुत गंदगी फैलाती हैं। ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा किसी को आहत करना या किसी के बारे में अफवाह उड़ाना नहीं है, सिर्फ जागरूकता फैलाना है। धन्यवाद।